वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी अभी रिसेंटली आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हैं। तो छात्रों के दिमाग में सिर्फ दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या अगर कोई स्टूडेंट त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो गया तो उसका क्या होगा। और गाइस दूसरा क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षाएं रद्द हो गई हैं या फिर दोबारा से होंगी, परीक्षा कब से होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेल अगर आप हो जाते हो तो क्या होने वाला है, और बाद में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं फिर से कब से होने वाली हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही है, आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही हैं। पेपर अभी रिसेंटली खत्म ही होने वाले हैं। एक पेपर और बचा हुआ है संस्कृत का, वो भी अभी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया था कि गाइस कोविड-19 की तीसरी लहर है वो आपकी आ सकती है। तो अगर तीसरी लहर आती है और उस तीसरी लहर के कारण आपके फाइनल एग्जाम नहीं हो पाते हैं। पिछली साल क्या हुआ था, आपके फाइनल एग्जाम न हो पाने के कारण जो छात्राओं का रिजल्ट बना था उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था बोर्ड को। एक तो छात्रों का रिजल्ट भी बनाना पड़ा था, और जो छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट नहीं थे उनके एग्जाम भी बोर्ड को फिर से कंडक्ट कराने पड़े थे। यानी बोर्ड को डबल काम करना पड़ा था, वो भी एक मिस्टेक की वजह से। तो इस बार ऐसी गलती ना हो, इसको पहले से ही ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो एमपी बोर्ड है वो आपकी क्वार्टरली एग्जाम लेगा, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम लेगा, और उसके बाद आपके प्री बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ये तीन परीक्षाएं फाइनल बोर्ड परीक्षा से पहले कराई जाएंगी। अगर किसी कारणवश कोविड-19 या कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से आपके एग्जाम नहीं कराए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पिछले साल की तरह रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा, जिसमें बोला गया था कि हम कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट बनाएंगे। तो उसमें कक्षा 10वीं के अंकों के रिजल्ट के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। इस बार कक्षा 12वीं का रिजल्ट रहेगा वो आपका क्वार्टरली एग्जाम, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम। इन तीनों को मिलाकर के आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर त्रैमासिक एग्जाम में आपके फिजिक्स में नंबर आते हैं, यानी 70 में से मान लीजिए 50 नंबर आते हैं, और हाफ ईयरली में 70 में से आपके 55 नंबर आते हैं, और प्री बोर्ड में 70 में से मान लीजिए आपके 45 नंबर आते हैं, तो आपको टोटल नंबर कितने मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर तीनों नंबर को ऐड किया जाएगा, फिर उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, उसके बाद उसको 100 में से कितने नंबर बनेंगे ऐसे दिया जाएगा। यानी कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में जो 50 नंबर आए थे, मान लीजिए ये आपका परसेंटेज बना था कितना, 20%। उसके बाद इसमें 45 नंबर आए थे तो इसमें बना आपका 20%। यानी उसका तीनों का कैलकुलेट परसेंटेज निकाल करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम नहीं होते हैं तो आपका त्रैमासिक परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके एग्जाम होते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई भी नंबर आपको नहीं जोड़े जाएंगे। गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं ढंग से हो पा रही है, और यहाँ पर बोर्ड ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th की जो परीक्षाएं 2 टर्म में लेने का अनाउंसमेंट किया है। एक है टर्म 1 और एक है टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, और जिसका छात्रों को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। और गाइस ये एग्जाम रहेंगे वो MCQ बेस्ड रहने वाले हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज भी जारी नहीं की गई है। तो जो इतने भी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज MCQ बेस्ड जारी कर दी गई है अनअकैडमी के द्वारा। 11 सितंबर से लगातार जारी कर दी गई है कक्षा 10वीं। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, यानी कैंसिल कर दी गई हैं। अब दोबारा से बोर्ड है वो त्रैमासिक परीक्षाओं को कराएगा। हालांकि गाइज ये न्यूज़ का आर्टिकल आया हुआ है, अभी तक बोर्ड के द्वारा इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जितने डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर जितने भी पेपर्स लीक हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जाम सिर्फ कैंसिल कराए गए हैं, और वहां पर स्कूल लेवल पर उनके जो पेपर्स हैं वो करा लिए गए हैं। लेकिन पूरे एमपी में त्रैमासिक परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं। कोई एक या दो जगह पर जहां पर पेपर लीक होने की संभावना थी तो सिर्फ वही उसी स्टेट के एग्जाम को कैंसिल करके वहां के छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो छात्रों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी त्रैमासिक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। अगर त्रैमासिक परीक्षा कैंसिल होगी तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि बिल्कुल उस पर बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर होंगे, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। तब आपको माना जाएगा कि त्रैमासिक परीक्षा रद्द हुई है।
जब तक बोर्ड के द्वारा इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं लिया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तब तक त्रैमासिक परीक्षाओं को रद्द किया हुआ नहीं माना जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।